दोस्तों थोड़ा पार्क में घूमने के लिए आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि देखो, इस समय आप सोचते हो कि यूरोप जाने का सबसे आसान तरीका कौन-सा है? देखो, अगर आप किसी भी एजेंट के पास में जा रहे हो तो आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। इंडिया से अगर आप यूरोप आना चाहते हो, कई भाई अब इस समय मेरे को फ़ोन करके पता है क्या बोलते हैं कि भई हमें स्लोवाकिया का बताओ, स्लोवाकिया जाना है। देखो, मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि आप लोग मतलब सो के उठ-उठ के क्यों जाग के आते हो बाद में? स्लोवाकिया की मेरे भाई डेट ही नहीं मिल रही है, अब क्या करोगे आप अप्लाई करके? कोई एजेंट है, कोई गारंटियाँ दे रहा है आपको, कहीं न कहीं फँसा के बैठ जाओगे पैसे अपने, कोई फ़ायदा थोड़ी है उसका। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूँगा कौन सी कंट्री बेस्ट है इस टाइम पे अप्लाई करना है आपको, जिसमें आपको वीज़ा मिलने का चांस ज़्यादा अच्छा है, और किस कंट्री में अवॉइड करना है अप्लाई करने से, ठीक है? वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए। अगर आप बिल्कुल नए सब्सक्राइबर तो मेक श्योर आप जाके पिछले पहले सारे वीडियोज़ चेक करें मेरे, है ना? जाके इम्पोर्टेंट मैंने इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा दी है, आपने कैंडिडेट्स भी दिखाए हैं, आप जाके एक बार चेक करें और उसके बाद में आप शेयर करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा काम दोस्तों करने वाले बहुत कम है यूट्यूब के ऊपर, सीवी कवर लेटर बेचने वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर वैसे ही आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करेंगे आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे साथ में किसी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने के लिए आप कॉल बना सकते हैं। नीचे कमेंट्स में जाएँगे, सबसे पहले वाला कमेंट है, पिन किया हुआ है, क्लिक करना है, आपने दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम ज़ोन के हिसाब से कॉल बनानी है। और अगर आप मुझे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की आप मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं दोस्तों, व्हिच इज़ वेरी रीज़नेबल अमाउंट, ठीक है? तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हाल ही में मैंने जो है ना बैक टू बैक अभी इटली की वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया है, ठीक है? आपको मालूम है क्यों? इटली के अंदर 2 साल का वर्क परमिट और आपको विद नला ओस्टा प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और उसके बाद आप जो है अप्लाई करेंगे और भाई जाके इटली में काम करेंगे। किस चीज़ का बता देता हूँ। फिर से बताने जा रहा हूँ एक बारी, वेयरहाउस वर्कर स्लैश फैक्ट्री वर्कर। अगर आपको एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी बात है, वीज़ा का चांस आपका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई फ्रेशर हो तो अप्लाई कर लो वीज़ा मिल जाएगा। नहीं भाई, फ्रेशर हो तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि भाई देखो, एम्बेसी जब देखेगी आपकी फ़ाइल तो वो ये देखेगी आपका वैकेंसी से एक्सपीरियंस मैच नहीं हो रहा। ये हो सकता है कि आपने जो जॉब है ये कहीं न कहीं से जुगाड़ करके आपने ली हो, तो इसलिए वो आपको वीज़ा नहीं देते, ठीक है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिफ्यूज़ल आ जाती है इस चक्कर में। अब बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन-सी कंट्रीज़ के अंदर नहीं अप्लाई करना और बच के रहना है। आपको एजेंट कोई भी बोले। पहली चीज़ ये है, देखो कोई एजेंट अगर आपको बोलते हैं कुछ सीज़नल आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर लो, है ना? पहली बात तो अपॉइंटमेंट ही इंडिया में नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलती भी है, कोई एजेंट अगर दावा भी कर रहा है, कोई भी कैटेगरी के सीज़नल वीज़ा के लिए नहीं आपने अप्लाई करना, क्योंकि यूरोप में आने के बाद में सीज़नल वीज़ा पे आपकी टीआरसी नहीं बनेगी, ठीक है भाई? सीज़नल वीज़ा पे टीआरसी नहीं बनेगी तो आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस नहीं मिलेगा, जिसका आपको नुकसान होगा और आपको वापस अपनी होम कंट्री या इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं होता है एक्सटेंड या रिन्यू करने का या टीआरसी बनाने का, ठीक। अब बात करेंगे भाई ऐसी कंट्रीज़ की, ऑलरेडी जो बताता रहता हूँ मैं, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टा। देखो, इन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी होती है, ठीक है? और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे एजेंटों का इसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। माफ़िया चलता है पूरा एक दोस्तों, ठीक है? इन कंट्रीज़ में जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस दिन इस कंट्रीज़ में जाओगे, आपको यकीनन शर्तिया आपको जो है कॉल बना के मेरे साथ में या किसी और यूट्यूबर के साथ में या फिर इंडिया में या फिर कहीं भी आपको किसी और एजेंट की मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ से निकलना पड़ जाएगा। इतने परेशान आप हो जाएँगे। एक तो एम्प्लॉयर आपको दाब के रखेगा पूरा, ऊपर से अगर आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं, काम ऐसा होगा, ऐसा लगेगा आपको डेली आप जंग पे जा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, एक मेरे भाई की मैंने रोमानिया की वीडियो डाली थी, ठीक है? आप जाके मेरा चैनल चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा भाई किस तरह से बेचारा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में इंडिया भाई वापस को जाना पड़ा वापस। पैसे बर्बाद हो गए सारे। देखो, इसीलिए अपने फ्यूचर से खिलवाड़ मत करो। अगर आपको जाना ही है, इस समय आप अप्लाई करो भाई ऐसी कंट्रीज़ के लिए, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, या फिर ऐसी कंट्री के लिए जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी एक्वायर कर सकते हो। अगर आपके पास समय है और समय दे सकते हो, पोलैंड बड़ा अच्छा ऑप्शन है, पोलैंड भी अप्लाई कर सकते हो हमारे साथ में अगर करना चाहो तो। इटली के ऑप्शन सभी जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपका फैक्ट्री वर्कर, वेयरहाउस वर्कर एक्सपीरियंस है तो ठीक है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ और ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट हासिल कर लो और उसके अंदर जॉब करो, डिप्लोमा ले लो गवर्नमेंट अप्रूव जो है इंस्टीट्यूशन से, जिससे आपको आगे वीज़ा मिलने का चांस मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 1500 सैलरी मिल जाती है, 1500 यूरो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसके अलावा भाई वेटर, वेटरेस, ठीक है, मेल फीमेल दोनों भाई बहन एक्सेप्टेड हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसके अलावा भाई दूसरी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो दूसरी वैकेंसी मेरे पास में इस समय जो है वो है भाई एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है? एग्रीकल्चर में मेल फीमेल दोनों एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो फोकलिफ्ट के लिए अप्लाई करो, एक्सपीरियंस ले आओ,
अप्लाई करो, वीज़ा मिलेगा भाई आपको। जैसे कि आपको पता है आपके भाई का काम है भाई आपको वर्क परमिट्स के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प करना, जिसके लिए हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेते हैं। लेकिन वीज़ा लगवाना आपके भाई का काम नहीं है। वीज़ा की आपको मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है? तो अगर आप कभी भी मेरे साथ अप्लाई करते हैं तो एक बात की आपने हमेशा ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको एग्रीमेंट भी बाकायदा साइन करवाया जाएगा कि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने तक सीमित है। इसके आगे हम कुछ हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप सही तरीके से फ़ाइल लगाओगे तो वीज़ा आपको बशर्ते एम्बेसी से मिलेगा दोस्तों, ठीक है? अगर आप गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलोगे, प्रॉपर तरीके से सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने लगाओगे तो वीज़ा मिलना चाहिए, अनलेस कि एम्बेसी के अंदर उनका कोटा रीच हो गया या ऐसा कुछ है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि भाई अगले साल यानी कि 2026 के अंदर इटली ने बहुत सारे वीज़ाज़ इश्यू करने हैं। उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है? उसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। इन्हीं कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए। स्पेन में अप्लाई कर सकते हो, स्पेन के अंदर बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों इस समय। स्लोवाकिया के अंदर अब पीछे मत पड़ो, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अपने पैसे बर्बाद करोगे, अपना समय बर्बाद करोगे। ऐसे-ऐसे लोग हैं, अभी तक बैठे हैं, सुगलास का वेट कर रहे हैं, ना सुगलास आएगी, ना अपॉइंटमेंट मिलेगी। मेरे सारे बंदों को मुझे पोलैंड के लिए इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि भाई जो हमने काम किया था, बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन वहाँ से सुगलास की कैंसलेशन आ गई, अप्रूवल आई ही नहीं। हमने 2-2 बार अप्लाई करने की कोशिश की कि किस तरीके से भाई-बहनों को जो है अपॉइंटमेंट मिल जाए और कैसे भी करके अपना उनका काम हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, पूरी जान लगा दी। तो भाई देखो, जब मैं यूरोप में रह के इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कुछ वैल्यू होगी मेरी बात की, है ना? तो ऐसे ही ब्लाइंड फेथ करके किसी भी एजेंट के पास में ऐसे मत जाओ, है ना? और अपना जो है समय बर्बाद मत करो। इन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करो। अगर आपको मेरी कंसल्टिंग चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करो, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनाओ, आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी और भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।